अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है और आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती और आप अपनी इस प्रेगनेंसी को विद इन 72 आवर्स टर्मिनेट करना चाहती हैं, या अगर आपकी प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो चुकी है और आप उस फर्टिलाइज्ड एग को मजीद स्टेबल करना चाहती हैं, तो इसके लिए आप एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल, जिसे हम ईसीपी या सब 17 भी कहते हैं, एज एन इमरजेंसी पिल के तौर पर यूज कर सकती हैं। अगर इसकी साल कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें एडिड होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रिल, जो कि एक प्रेग्नेंट स्टेरॉइड और सिंथेटिक फॉर्म है फीमेल नेचुरल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की, और इसे हम प्लान बी पिल या मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं, जो कि यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। स्पेशली इसे यूज किया जाता है एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के तौर पर, यानी अगर आपने अनइंटेंशनली या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है और आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो अगर आप इसे विद इन 72 आवर्स यानी 3 दिनों के अंदर यूज कर लें, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी स्टेब्लिश नहीं होगी और प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो मतलब आप इसे एज अ बर्थ कंट्रोल पिल या फर्टिलिटी कंट्रोल मेडिसिन के तौर पर इसे यूज कर सकते हैं। और इसका सेम अपोजिट एक्शन है, जिसमें अगर आप इसे इंटरकोर्स के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद यूज करती हैं, तो ये आपके उस फर्टिलाइज एग को मजीद स्टेबल करवाता है और इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी को प्रिजर्व करवाता है। इसके अलावा आप इस मेडिकेशन को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में, यानी अगर आपको एमिनोरिया हो यानी आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बिल्कुल ना आ रहे हो, या अगर आपके हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो, तो उनको रेगुलेट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एज अ हार्मोनल थेरेपी के तौर पर, और इवन इसे फीमेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए भी यूज करवाया जाता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम प्रोजेस्टेरोन की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, फीमेल की ओवरी से रिलीज आउट होता है, जो कि मेंटेन और रेगुलेट करता है फीमेल्स के मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को और स्टेबलाइज करता है फर्टिलाइज एग को। अब प्रोजेस्टेरोन के प्रेगनेंसी में रोल को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल फीमेल को फर्टिलिटी के लिए प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है, क्योंकि पहले 14 दिन एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है और प्रोजेस्टेरोन का कम होता है। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन होती है यानी एग रिलीज आउट होता है, तो उसके कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होने लग जाता है, जिससे आपका जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो ज्यादा हो जाता है और आखिरी 14 दिनों में आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन का कम होता है। लेकिन जब ये रिलीज एग स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होता और आपको फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो इससे आपके प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लग जाता है, और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से एक नॉर्मल फीमेल को मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं। लेकिन अगर ये एग स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाए और आपको फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो ये प्रोजेस्टेरोन फिर इनहिबिट करता है फर्दर ओवुलेशन को, यानी मजीद एग नहीं बनने देता, और इसके साथ ही यह आपकी यूट्रिन रिलैक्सेशन करवाता है, जिससे जो आपका फर्टिलाइज एग है वो मजीद सेफ और स्टेबल होता है और आपको प्रेगनेंसी प्रिजर्व होती है। और इसी वजह से इस मेडिसिन को अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी यूज करवाया जाता है ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल हो। इसके साथ ही इसका एक अपोजिट एक्शन है, जिसमें इसे एज एन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल यानी बर्थ कंट्रोल मेडिकेशन और हमल रोकने के लिए भी यूज किया जाता है। तो अगर आप इसे इंटरकोर्स या फर्टिलाइजेशन से पहले यूज करती हैं या विद इन 72 आवर्स यूज करती हैं, तो ये आपकी जो यूट्रिन लाइनिंग एंडोमेट्रियम है उसकी शेप को अल्टर करता है, एंडोमेट्रियम एट्रोफी कॉज करता है, जिससे आपका स्पर्म एग तक अप्रोच नहीं कर पाता और आपको फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसके साथ ही जो फ्लूइड सर्विकल म्यूकस रिलीज आउट हो रहा होता है उसकी थिकनेस को मजीद थिक करता है, जिससे कि आपका स्पर्म स्विम नहीं हो पाता और एग तक अप्रोच नहीं कर पाता, जिससे आपको फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और हम इस नेचुरल प्रोजेस्टेरोन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एक तो ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, दूसरा ये हिपैटिक मेटाबॉलिज्म से पास आउट होता है और इसका शॉर्ट ड्यूरेशन अफेक्शन होता है। इसलिए हम इसकी कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करते हैं और इसकी सिंथेटिक फॉर्म को यूज करते हैं, जैसे कि एथिस्ट्रिनोन होगी, नॉर एथिस्ट्रिनोन होगी, नॉर्जेस्ट्रिल होगी, लिवोनॉर्जेस्ट्रिल होगी, आपके पास हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रेट हो गया, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट हो गया। ये सिंथेटिक फॉर्म हम प्रोजेस्टेरोन थेरेपी में यूज करते हैं। अब इसकी डोज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो आप इसकी सिंगल डोजेज फॉर्म, जो कि यूजुअली आपको पैकेजिंग में भी सिंगल पैकेजिंग में भी मिलती है, वो यूज कर सकती हैं। और आपने इसे हरगिज भी एज अ रेगुलर मेडिकेशन के तौर पर यूज नहीं करना, बल्कि सिर्फ इमरजेंसी टाइम पे यूज करना है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको नोजिया का होना, वोमिटिंग होना, हेडेक होना, डिजीनेस होना,
आपकी एबनॉर्मल यूट्रिन या विजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड बहुत ज्यादा इरेगुलर हो सकते हैं, इसके साथ ही आपको स्टमक पेन, स्टमक क्रैम्प्स और ब्रेस्ट टेंडरनेस भी कॉज हो सकती है। लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी को कंसीव करना है तो आप इसे हरगिज भी यूज ना करें और आपने इसे एज ए सेल्फ मेडिकेशन या खुद से यूज नहीं करना, बल्कि प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन से यूज करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।